सुंदरबन, ये नाम सुनते ही आंखों के सामने वो घना जंगल, उसकी सर्द हवाएं और बाघों का साम्राज्य सामने आ जाता है। ये जंगल अपने खूबसूरत हरे भरे वातावरण के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इस कहानी के पीछे एक खौफनाक राक्षस की कहानी है, जो आज भी वहाँ की रातों में सांसें रोक देने वाली डर की उपस्थिति बनाकर रखती है। ये कहानी मधुपुर गांव की है, जो सुंदरबन के जंगलों के भीतर बसा एक शांतिपूर्ण और सुंदर गांव था। लोग इस गांव में सामान्य जीवन जीते थे, लेकिन वहां के लोग कभी भी रात के अंधेरे में जंगल के करीब जाने का जोखिम नहीं उठाते थे। वजह थी एक अजीब सी कहानी, जिसे गांव के बुजुर्गों के द्वारा सुनाया जाता था, वनवासी राक्षस की। कहा जाता है कि बहुत पहले सुंदरबन के जंगलों में एक आदिवासी नामक शंकर रहता था। शंकर एक शिकारी था, लेकिन शिकार करने के तरीके में कुछ अलग था। वो जंगल में घात लगाए हुए इंसान की तरह शिकार करता था, लेकिन उसे अब इंसान मांस के अलावा कुछ और अच्छा नहीं लगता था। उसके दिल में एक अजीब सी भूख थी, जो उसे इंसानियत से दूर ले जाती थी। उसने धीरे धीरे मांसाहारी आदतों को बढ़ाया और जंगल के उन अंधेरे कोनों में जाकर रक्त पिपासु की तरह शिकार करने लगा। कहते हैं कि एक दिन जब शंकर ने एक खतरनाक साधु की सलाह ली, तो उसने एक पुरानी पूजा विधि सीखी, जिसे वो जंगल के अंधेरे और शैतानी शक्तियों से संपर्क कर सकता था। वो पूजा करते वक्त न सिर्फ खुद को, बल्कि अपनी आत्मा को भी शैतानी ताकतों से जोड़ रहा था। वो शक्तियों के जाल में फंस चुका था और अब उसकी इच्छा इंसानियत को नष्ट करने की थी। उसने एक दिन बहुत बड़े आदिवासी उत्सव के दौरान एक भूतनी की आत्मा को बुला लिया, जिसने शंकर के ऊपर एक भयंकर श्राप दिया। श्राप के प्रभाव से शंकर का रूप पूरी तरह से बदल गया। वो अब न केवल एक शिकारी था, बल्कि एक भयंकर राक्षस बन चुका था। उसकी आत्मा अब जंगलों के हर कोने में घूमा करती थी। उसकी आंखें खून से लाल हो गई, उसकी त्वचा सड़ी गली हो गई और उसके पंजे एक शेर की तरह लंबे हो गए थे। उसकी हंसी में एक अजीब सी इंसान की पहचान नहीं थी। वो पूरी तरह से राक्षस बन चुका था। शंकर ने अब अपनी शक्तियों का उपयोग करने का निर्णय लिया। वो रात के अंधेरे में जंगल से बाहर निकलता और गांव में लोगों को अपनी आंखों के जादू से पकड़ लेता। पहले वो अपने शिकार को अपने पंजों से मारता, फिर उसकी आत्मा को अपनी ओर खींचता और उसके बाद उसे अपनी भयंकर गिरफ्त में ले लेता। लोग कहते हैं कि शंकर का राक्षसी रूप इतना भयानक था कि जो भी उसकी नजरों में पड़ जाता, वो उसी समय अपनी जान गंवा देता। गांव वालों ने महसूस किया कि धीरे धीरे उनकी संख्या घट रही थी। कुछ लोग रात के समय गायब हो गए और उनकी कोई खबर नहीं आई। जब भी किसी को उसके बारे में पूछताछ करने के लिए जंगल में भेजा गया, वो भी कभी वापस नहीं आए। गांव वाले डर के साए में जी रहे थे और उनके दिलों में राक्षस की छाया गहरी हो गई थी। अब इस भयानक स्थिति को समाप्त करने के लिए एक साहसी युवक रामू का आगमन हुआ। रामू ने बचपन से ही इस जंगल और उसकी कहानियों के बारे में सुना था, लेकिन वो कभी भी डर के सामने नहीं झुका। वो जानता था कि एक मौका है जब उसे अपनी वीरता साबित करनी होगी। रामू ने गांव वालों से सुना कि जो भी उस राक्षस का सामना करने में जाता, वो कभी लौटकर नहीं आता। लेकिन रामू ने ठान लिया कि वो इस राक्षस का सामना करेगा। रामू ने अपनी तैयारी की। वो साथ में एक तीर, एक धनुष और कुछ विशेष तंत्र मंत्र लेकर जंगल की ओर बढ़ा। वो जानते थे कि इस राक्षस को मात देने के लिए केवल शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति और जादू की भी जरूरत होगी। जब रामू जंगल के भीतर गया, तो उसकी सांसें घनी हवाओं में मिल गई और उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। जंगल का वातावरण अत्यधिक शांत था, लेकिन फिर भी कोई गहरी घुटन महसूस हो रही थी। रामू ने खुद को संयमित रखा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक अंधेरे से निकलकर राक्षस सामने आया। उसकी हड्डियां बच रही थी। उसकी लंबी और सड़ी हुई त्वचा जलती हुई लाल आंखों से दमक रही थी। राक्षस ने रामू को घूरते हुए कहा, तुम मेरी ताकत को चुनौती नहीं दे सकते। मैं तुमसे पहले सैकड़ों लोगों की आत्माओं को निगल चुका हूँ। तुम भी मेरी शक्ति से नहीं बच पाओगे। रामू ने घबराए बिना कहा,
मैं तुम्हारी ताकत से नहीं डरता, जो सच्चे दिल से लड़ते हैं उनकी जीत होती है। आज तुम्हें तुमसे ज्यादा ताकतवर एक इंसान मिल रहा है। रामू ने अपनी पूरी ताकत लगाई और राक्षस की ओर तीर छोड़ा। राक्षस ने तीर को धक्का देकर दूर कर दिया, लेकिन रामू का आत्मविश्वास बढ़ गया। वो जानता था कि केवल शरीर से नहीं बल्कि अपने मन और आत्मा की शक्ति से ही उसे हराया जा सकता है। रामू ने एक तंत्र मंत्र पढ़ते हुए राक्षस की ओर शक्ति प्रवाहित की। ये मंत्र सीधे राक्षस के दिल में लगा और वह असहनीय दर्द से चिल्लाया। उसकी हड्डियां टूटने लगी और उसके शरीर से एक भयंकर शक्ति का स्रोत बाहर निकलने लगा। रामू ने इसे पूरा ध्यान केंद्रित करके खत्म कर दिया और राक्षस के आत्मा को तंत्र मंत्र के माध्यम से स्थिर कर दिया। राक्षस को पत्थर में बदलने के बाद रामू ने पूरे गांव को ये संदेश दिया कि अब राक्षस की आत्मा इस जंगल में कभी लौटकर नहीं आएगी। वो जंगली राक्षस अब स्थायी रूप से पत्थर में बदल चुका था। आज भी लोग उस जंगल से गुजरते वक्त डरते हैं, क्योंकि कहते हैं कि कभी कभी रात के अंधेरे में उस राक्षस की खौफनाक आवाजें सुनाई देती हैं। अगर आप उस जंगल के करीब जाए तो आपको एक सड़ी गली, बुरी गंध महसूस होगी और कभी कभी दूर से राक्षस की आत्मा दिखाई दे सकती है। अभी गांव वाले कहते हैं कि रामू की बहादुरी की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है और वह हमेशा याद दिलाते हैं कि सच्ची शक्ति आत्मा में होती है, न कि शारीरिक रूप में। तो दोस्तों, ये थी सुंदर बन के राक्षस की कहानी। क्या आपका कभी किसी राक्षस से सामना हुआ है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इसी तरह की हॉरर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।